हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को देखते हैं। तो मैं आपको एक केस समझाता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो केस इस तरह है कि अगर सपोज एक्स, वाई और जेड में से एक्स इज रिटायरिंग, तो एक्स का जो भी अमाउंट बचता है, ठीक है, उसको देने के लिए सपोज करो कि उसका 1000 रुपीज का हमारा अमाउंट बचता है जो एक्स को हम लोगों को देना पड़ेगा। तो फर्म को एक्स को अमाउंट देना है 1000 रुपीज का। अगर वो इमीडिएट पेमेंट कर रहा है तो दैट इज नॉट अ केस, तो वो उसमें कुछ भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट या फिर कैश से उसको इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस 1000 की फर्म के ऊपर क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इस 1000 रुपीज के हम लोग बोलेंगे कि फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर को हम लोग लिखेंगे एक्स लोन अमाउंट, और वो कितना हो जाएगा 1000 रुपीज का। जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा जब तक लाइबिलिटी साइड में ये दिखेगा। नाउ इसके ऊपर एक और केस होता है कि जब तक हम लोग उसको ये प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं तो एक्स इज एंटाइटल्ड फॉर अ इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। समटाइम्स वो हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट होता है। तो सपोज करो कि एट द रेट ऑफ 10% हम लोग उसको पर एनम का इंटरेस्ट दे रहे हैं जब तक भी हम उसको पे ना कर पाए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस 1000 रुपए का 10,000 हमारे पास हो गया 100 रुपए, तो 100 रुपए हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की तरह पे करना पड़ेगा जब तक हम उसको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट उसका लौटाते नहीं। तो हम लोगों को इसी को एक क्वेश्चन में देखना है, केस में देखना है और समझना है कि एक लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का। तो बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हैं। वाई रिटायर होता है फर्म से आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट बचता है वाई को देने के लिए दैट इज 3 लाख रुपीस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एज ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को ये अमाउंट उसको ड्यू हो जाता है, पेबल हो जाता है। बैलेंस ड्यू टू वाई इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 3 लाख रुपए का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया, 1 लाख रुपीज ईच विद एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट गिवन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिपेयर वाईज लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड। तो वाई का लोन अकाउंट बनाया जाता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी जाती है, अमाउंट ड्यू टू हिम। ठीक है, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च। तो हम लोगों को अकाउंटिंग ईयर गिवन है और हम लोग इसको एक लोन अकाउंट जल्दी से इसका बना के इसको देखते हैं। आप लोग भी जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए और हम इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करूंगा, जनरल एंट्री आप लोगों को पता है। तो 3 लाख रुपए का उसका कॉर्पस बना हुआ है जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर को, और जिसकी डेट आएगी, डेट इस तरह आएगी, दैट इज 2017 एंड दैट इज 1 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पर को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है उसका, 3 लाख रुपीस का। ठीक है, 3 लाख रुपए का तो कॉर्पस है, लेकिन वी आर पेइंग इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो इसकी इंस्टॉलमेंट उसकी पे होगी इस तरफ से, लेकिन उसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट पे करना है। तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, लास्ट वर्किंग डे होगा, दैट इज 31 मार्च एंड 2018 में होगा। अब यहां पर को लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और इसकी वर्किंग में यहीं पर को दिखा देता हूं कि 3 लाख रुपए का मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आएगा हमारा, 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 हमारा अमाउंट ड्यू हो गया है उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए। अब हम पे कब करेंगे उसको, ऑब्वियसली लास्ट वर्किंग डे में पे करेंगे, 31 मार्च, और यहां पर को लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज प्लस 30,000। ठीक है, 1 लाख तो एक इंस्टॉलमेंट का हो गया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में से 1 लाख रुपए उसका हो गया और 30,000 इंटरेस्ट का हो गया। सो द टोटल पेमेंट इज पेड टू वाई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1,30,000। अब रिमेनिंग जो भी होगा हमारे पास 31 मार्च को वो उसका बैलेंस बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड बैलेंस कैरिड डाउन इज 2 लाख रुपीज। तो दोनों अमाउंट हमारे सेम आने चाहिए। हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पर को, दैट इज 3,30,000। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा 3,30,000। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर के बाद ये अमाउंट इस तरह से बच जाता है जो है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन।
अब यही अमाउंट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम डेट डाल लेते हैं दूसरी, दैट इज 2018 1 अप्रैल, और यहां पर को आ जाएगा हमारा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीस का। अब 2 इंस्टॉलमेंट बची हैं तो 2 लाख रुपए का आ गया। अब इस पे हम लोग उसको इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 2019 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे, और वो ड्यू कितना हो जाएगा बाय इंटरेस्ट, और वो 2 लाख रुपीस का हम लोग जल्दी से 10% निकाल लेते हैं। वैसे तो आपका ओरल ही है, लेकिन वर्किंग नोट दिखा लेते हैं, अच्छा ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि सेपरेट वर्किंग नोट दिखाने का अब हमको कोई भी रीज़न है नहीं, तो हम लोगों ने यहीं पर उसको वर्किंग दिखा दी। अब जो अमाउंट ड्यू हुआ है इसको पे कर लेते हैं। ऑब्वियसली वी विल पे इन 2019 और 31 मार्च में उसको हम लोग पे करेंगे, और हम यहाँ पर को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो 1 लाख प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 120। तो अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग 1,20,000 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका अमाउंट कितना आता है हमारा 2,20,000 20,000। तो बैलेंस कितना रहा अब हमारे पास, बताओ बच्चों 1 लाख रुपए का, ठीक है। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उतना ही अमाउंट हमारे पास बैलेंस बचा है, तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये भी कब है 31 मार्च को 2019 को, ये हमारा बैलेंस है। अब इसको आखिरी साल में लेके जाना है, क्योंकि जो अमाउंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट का यही है, तो यहाँ पर को हम लोग लिखेंगे डेट 2019 दैट इज 1 अप्रैल, और यहाँ पर को आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीस का। और अब हम उसमें इंटरेस्ट ड्यू करेंगे जो होगा 2020 31 मार्च को, और हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और 1 लाख रुपए का 10% हम लोग अमाउंट निकाल देंगे, जो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर को अब हम पेमेंट करना शुरू कर देते हैं 2020 31 मार्च, और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कितना आ जाएगा 1 लाख प्लस 10,000 दैट इज 1,10,000। और इस बार कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट जो भी ड्यू था वी हैव पेड विद इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर को भी 1,10,000 आ रहा है, और यहाँ पर को भी 1,10,000 आ रहा है। तो ये होता है लोन अकाउंट बनाने का तरीका। अब जो भी इंटरेस्ट की रेट आप लोगों को अलग अलग गिवन हो सकती है, पे किसी क्वेश्चन में आपको 3 की जगह 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो सकता है, किसी में 40-60 हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो आप उस तरीके से अपना कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को देखते रहिए, और क्वेश्चन करने का तरीका यही है। ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका यही है, लोन अकाउंट भी इसी तरीके से बनेगा, तो देयर इज नो अदर डिफरेंट वे, ठीक है बच्चों। तरीका यही है, और केसेस आपके पास डिफरेंट आते रहेंगे, तो मैंने इसको सेपरेट बता दिया आपको करने का तरीका। लेकिन अगर लेंथी क्वेश्चन होगा तो उसमें रिवैल्यूएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलोंग विद लोन अकाउंट भी आपसे पूछा जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का, तो वो आप बना लीजिएगा। तो बच्चों हम लोगों ने लोन अकाउंट बनाना सीख लिया और उसकी प्रिपरेशन भी देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखेंगे। अंटिल देन स्टडी।